24 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और तभी से शुरू होगा देश के 543 सांसदों का कार्यकाल भी। 24 और 25 जून को जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें शपथ ग्रहण कराई जाएगी, लेकिन असली घमासान शुरू होगा 26 तारीख को, क्योंकि 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। सामान्य प्रक्रिया है, काफी सालों से एक परंपरा रही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है लोकसभा अध्यक्ष उसी का होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक परंपरा और भी है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे दिया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे। 2019 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया था। 2019 से लेकर 2024 में भारत की लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं था, सिर्फ अध्यक्ष थे, वो भी ओम बिरला। उस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। इसलिए या तो सामान्य परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद ऑफर करेंगे कि विपक्ष में से कोई एक व्यक्ति लोकसभा का उपाध्यक्ष बन जाए, और नहीं तो फिर अध्यक्ष पद के लिए घमासान होगी। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के उम्मीदवार के सामने, और क्रॉस वोटिंग की संभावना इसलिए भी बनती है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बिना सहयोगी दलों के बीजेपी अपने नंबर का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही है, और उसमें हमारे नीतीश बाबू जो पलटू कुमार है वो भी है, और चंद्र बाबू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी है, जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग होने का डर भी है। खैर, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष हुए थे 1980 से लेकर 1989 तक। वो अब तक के सबसे लंबे वक्त तक रहे हुए लोकसभा अध्यक्ष है, जिन्होंने करीब 9 साल 10 महीने और 27 दिन तक लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था लगातार। ओम बिरला पिछले 5 साल से लोकसभा अध्यक्ष है, और अगर इस बार भी ओम बिरला वापस अध्यक्ष पद के निर्वाचित होते हैं और 5 साल तक वो और अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा लगातार 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष रहने का, और वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे कांग्रेस के बलराम जाखड़ का, जो 1980 से लेकर 1989 यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार में लगातार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे 9 साल 10 महीने 27 दिन तक। अब तक भारत को 18 लोकसभा अध्यक्ष मिल चुके हैं और उसके अलावा 15 लोकसभा उपाध्यक्ष मिल चुके हैं। शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी की होती थी, ऐसी परंपरा शुरुआत में नहीं थी, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इस परंपरा को शुरू किया गया था कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे दिया जाए, और ये लगभग 2014 तक ये नियम, ये परंपरा काबिज रही। हमेशा से उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था। 2014 में AIADMK के एम थम्बीदुरै जो तमिलनाडु की AIADMK जयललिता वाली पार्टी के व्यक्ति थे, जो NDA गठबंधन के अंदर ही थे, नरेंद्र मोदी के समर्थक ही थे, उनको लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, विपक्ष को नहीं दिया गया था, और 2019 में तो इस पद को खाली ही रखा गया था। आज हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्षों की, कि अब तक जो 18 लोकसभा अध्यक्ष रहे वो कौन कौन रहे, और ये भी अपना आप में एक बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, एक अच्छी सूची है। 18 लोकसभा अध्यक्ष रहे। सबसे पहले जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष रहे देश की लोकसभा के, 15 मई 1952 को उन्होंने शपथ ली, वो उस पद पे पदासीन हुए, और 27 फरवरी 1956 तक वो रहे, करीब पूरे 5 साल उनका कार्यकाल रहा। वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, जिन्हें भारतीय राजनीति में दादा साहेब भी कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी थे और
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे गणेश वासुदेव मालवंकर। वो देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल रहा 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में था। दूसरा कार्यकाल भी जवाहरलाल नेहरू का ही था। पंडित जी के कार्यकाल में ही अनंत शयनम अयंगार दक्षिण भारत के थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे दूसरी बार, जब 8 मार्च 1956 से लेकर 16 मार्च 1962 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। सरदार हुकम सिंह कांग्रेस के उस जमाने के कद्दावर नेता, जो 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके बाद एंट्री होती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के समय में नीलम संजीव रेड्डी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीलम संजीव रेड्डी वो 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक 2 साल तक इनका लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। फिर क्या हुआ, फिर कांग्रेस के टुकड़े हुए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, मोरारजी वर्सेस इंदिरा गांधी का एक जबरदस्त ड्रामा हुआ। इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जीत फिर भी इंदिरा गांधी की हुई। ज्यादा सांसद उसके साथ थे तो सरकार उन्हीं की रही। कांग्रेस ओ हाशिए पे आ गई, उसके साथ अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी भी हाशिए पे आ गए और अध्यक्ष बदला गया। अध्यक्ष कौन बने? जीएस ढिल्लो। जीएस ढिल्लो 8 अगस्त 1969 को लोकसभा के अध्यक्ष बने। वो 1 दिसंबर 1975 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। खैर, उसके बाद में बलिराम भगत जो है वो वापस लोकसभा अध्यक्ष बने 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक। 25 मार्च 1977 फिर इलेक्शन हुए और जनता पार्टी की सरकार आई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी, सारी कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी भी चुनाव उस वक्त हार गए थे। तब जनता पार्टी की सरकार में, मोरारजी की सरकार में वापस लोकसभा अध्यक्ष कौन बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस ओ के बंटवारे के वक्त अध्यक्ष पद से वापस हट गए थे, वो नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से लेकर 13 जुलाई 1977 तक मात्र कुछ महीने के लिए ही वो लोकसभा अध्यक्ष रहे। कुछ महीने के लिए क्यों रहे? बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो देश के राष्ट्रपति बने उस जमाने में। तो उनकी जगह पर जनता पार्टी के ही के.एस. हेगड़े लोकसभा के अध्यक्ष बने। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे। ये भी एक रिकॉर्ड है। के.एस. हेगड़े 21 जुलाई 1977 से लेकर 21 जनवरी 1980 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी की वापस सरकार आती है। इंदिरा गांधी, जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर जाती है और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 को लोकसभा की कुर्सी पर, उस पद पर पदासीन होते हैं और वो रहते हैं 18 दिसंबर 1989 तक। बराबर हमने बताया सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, 9 साल 10 महीने 27 दिन का। इंदिरा गांधी की सरकार और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार में लगातार ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में वीपी सिंह की सरकार आई। रवि राय, जनता दल के रवि राय, वो लोकसभा के अध्यक्ष बने। वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक, 1991 तक। इसके बीच में वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री बने, फिर बाद में चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने, फिर वो सरकार गिर गई, लोकसभा भंग हुई और फिर लोकसभा के चुनाव हुए। इस पूरे कार्यकाल में रवि राय लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में सरकार आई पीवी नरसिम्हा राव की, कांग्रेस की सरकार आई जो पूरे 5 साल चली, गठबंधन की सरकार थी। उसमें शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष रहे पूरे 5 साल तक, 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक, 1996 तक।
शिवराज पाटिल वही व्यक्ति है जो आगे जाके यूपीए गवर्नमेंट में यूपीए 1 में गृह मंत्री बने थे और फिर उनसे गृह मंत्री पद पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया गया था। सबको शायद मालूम होगा उस बात को लेकर, बहुत आतंकवादी हमले हुए थे उस टाइम में जब वो गृह मंत्री थे और फिर गृह मंत्रालय उनसे वापस ले लिया गया था। और उसके बाद में वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे, राज्यपाल भी रहे और इस तरह से उनको राजनीतिक विदाई दे दी गई थी। खैर, शिवराज पाटिल 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। फिर पीएस संगमा जो थे वो उस जमाने में कांग्रेस में थे। बाद में पीएस संगमा ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन की थी, उन्होंने ममता को भी ज्वाइन किया, फिर अपनी भी एक पार्टी बनाई नेशनल पीपल्स पार्टी, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारा राजनीति में बहुत सारी उछल कूद की थी। लेकिन उस जमाने में जब 1996 की बात है तब पीएस संगमा कांग्रेस में थे और वो लोकसभा अध्यक्ष बने 25 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक। ये 2 साल का कार्यकाल जो था, आपको पता है उस वक्त 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 13 दिन में बहुमत साबित नहीं कर पाए और वो गिर गए। उसके बाद में एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद में वापस प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आए। और ये सारा जो खेल हुआ वो हुआ था पीएस संगमा के कार्यकाल में, जब वो लोकसभा के अध्यक्ष थे 25 मई 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक। पीएस संगमा, पूर्ण एजेटिक संगमा, ये इनका पूरा नाम है, वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद में जीएससी बाल योगी वो लोकसभा अध्यक्ष बने 24 मार्च 1998 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेलुगु देशम पार्टी के थे, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी के ये व्यक्ति थे, ये नेता थे और ये देश के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें जीके की या हम बात करें इतिहास की, तो देश के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष अगर कोई रहे हैं तो वो रहे हैं जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी 24 मार्च 1998 में लोकसभा अध्यक्ष बने और अपनी मृत्यु तक वो लोकसभा अध्यक्ष रहे 3 मार्च 2002 में। 3 मार्च 2002 में उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी दुखद मृत्यु हो गई। और उसके बाद में शिवसेना के जो उस वक्त एनडीए गवर्नमेंट में शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उसके मनोहर गजानन जोशी, वो जो थे महाराष्ट्र के नेता शिवसेना के, उन्होंने इस पद को संभाला और वो 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 तक वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में यूपीए की सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया का नारा फेल हो गया, वो चुनाव हार गए और उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के सीपीआईएम के सोमनाथ चटर्जी वो लोकसभा अध्यक्ष बने और उन्होंने पूरा 5 साल अपना कार्यकाल निकाला, 4 जून 2004 से लेकर 30 मई 2009 तक। 5 साल पूरा सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वापस यूपीए की गवर्नमेंट आई तो उसमें मीरा कुमार, अगेन एक दलित नेता जो थी वो, और एक महिला, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ये भी एक इतिहास का एक फैक्ट है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो रही वो श्रीमती मीरा कुमार रही। वो 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक पूरे 5 साल उन्होंने अपना लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, यूपीए गवर्नमेंट में थी। उसके बाद में 2006 जून 2014 को सुमित्रा महाजन जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार उस जमाने में। 6 जून 2014 से लेकर 17 जून 2019 तक पूरे 5 साल सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष रही। और उसके बाद 19 जून 2019 जब मोदी 2.0 मोदी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, तब मोदी के चहेते ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने 19 जून 2019 से। और अब वापस 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। संभावना यही है कि ओम बिरला ही वापस लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित होंगे और वही उस पद पे पदासीन होंगे, क्योंकि मोदी की गुड बुक में वही है।
मोदी को वो सूट भी करते हैं, विपक्ष को वो सूट नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए मोदी को अपने समर्थक एनडीए दलों को, विशेषकर नीतीश बाबू और चंद्र बाबू को मनाना पड़ेगा इसके लिए। और अगर वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ओम बिरला वापस लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे, और वो अगर 5 साल पूरा कार्यकाल निकाल लेते हैं तो वो भारतीय राजनीति का एक नया रिकॉर्ड होगा, पूरे 10 साल तक लगातार किसी भी व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष बनने का। आगे क्या होता है ये 26 जून को पता चलेगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 26 जून का विशेष जो सत्र होगा लोकसभा का, वो बड़ा ही दिलचस्प और हंगामेदार होने वाला है। खैर, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय जनता।